हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपने अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा दिया होगा। आज हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे क्रिएटिंग और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये हमारा वो MS वर्ड जो है पावर पॉइंट है, इस पे हमारा डिस्प्ले होता है और इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट प्रेजेंटेशन है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। प्रेजेंटेशन जब हम कोई व्यू बनाते हैं, किसी भी जैसे कोई ब्रांड हुआ, अपने बारे में कोई प्रेजेंटेशन देना हुआ, तो हम उसको पावर पॉइंट MS वर्ड पर हम इसको बनाते हैं और इसको बनाने के बाद ये हमारा पेज यहाँ पर होता है, कलेक्ट हो जाता है। हमको कितने पेज का बनाना है ये आप डिसाइड करोगे कि हमको कितने पेज चाहिए। उसके बाद जब हम इसमें स्लाइड शो, यहाँ फाइल का मेनू जो होता है, इसमें यहाँ स्लाइड शो के मेनू में क्लिक करोगे तो वहाँ स्लाइड शो का ऑप्शन दिखेगा और स्लाइड शो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये पेज जैसे ओपन होता है तो 1 बाय 1 पेज जो है वो ओपन होता रहता होगा। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखेगा। ऑल प्रोग्राम के बाद आप 3rd नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन ओपन होगा। आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन दिखाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का दिखाई देगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पावर पॉइंट विंडो जो है ओपन होगा। जब ये पावर पॉइंट विंडो जो ओपन होगा तो इस तरह का एक आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फिगर नंबर जो है 8.2 देखिए। आप ये फिगर को देखिए बुक में 8.2। तो पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट कितने, आप पावर पॉइंट्स के पार्ट्स कितने होते हैं। तो पावर पॉइंट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रिबन, स्लाइड पैनल, स्टेटस बार, नोट्स पैनल, व्यू। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइटल बार पर। ये होता है हमारा फाइल टैब और ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करते हो तो वहां पर भी आपको इस तरह का फाइल टैब, टाइटल बार, स्टेटस बार आपको वहां पर भी शो होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के विंडो में भी ये आपको शो होगा, फाइल टैब, रिबन, टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। फर्क केवल इतना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के डिस्प्ले स्क्रीन पर आप जो क्या करते हैं, यहाँ आप टाइपिंग करते हैं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको एक यहाँ पर स्क्वायर की शेप में एक बॉक्स दिखेगा जिसमें कि आपको अपना प्रेजेंटेशन व्यू देना है। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन अपना इसमें एडिट करना है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये इस तरह का स्क्रीन पर ओपन होगा। इसको फिर हम क्या करते हैं कि हमारा जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको सेव करते रहते हैं, जो हमारा यहाँ पर कलेक्ट होता है। ठीक है, नोट पॉइंट में ये कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, व्यू। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पर फाइल मेनू से ओपन करते हैं तो यहाँ स्लाइड शो आता है और हम स्लाइड शो में क्लिक करते हैं तो ये हमारा 1 बाय 1 पेज जो है वो ओपन होता रहता। तो नंबर 1 टाइटल बार। The title bar is located at the top of the PowerPoint window. Along with the quick access toolbar is display the name of the presentation on which you are currently working. ये जो है टाइटल बार जो होता है इसमें क्विक एक्सेस बार होता है। ये क्विक एक्सेस बार जो होता है ये करंटली तुरंत जो है वर्क करने लगता है। क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारे बटन्स होते हैं। यूज और डिफॉल्ट, सेव, अनडू एंड रीडू अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल
बात। अंडू और रीडू हमने आपको पीछे के लेसन में पढ़ाया था। अंडू और रीडू मीन्स होता है सो एंड हाइड। सो एंड हाइड वो मतलब आपको दिखाना और उसको छुपाना। इसके बाद आता है फाइल टैब। इट कंटेन द मेनू टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एग्जिट फाइल, सेव अ फाइल, प्रिंट एंड परफॉर्म मैनी अदर्स टास्क। तो फाइल टैब में क्या होता है कि ये आप यहाँ फाइल टैब से आप न्यू मेनू क्रिएट करते हैं। नंबर 2, इसको फाइल से एग्जिट, फाइल को से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर फाइल सेव भी करते हैं और इसका परफॉर्मेंस जो है जो दूसरे टास्क होते हैं उनका परफॉर्मेंस भी आप फाइल टैब से करते हैं। ठीक है। इसके बाद है रिबन। द रिबन होल्ड वेरियस कमांड एंड फीचर अरेंज अंडर डिफरेंट टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो रिबन में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि होम आपको बैग, यहाँ होम आपको दिखाई देता है होम। उसके बाद इंसर्ट। इंसर्ट से क्या करते हैं आप पिक्चर डिसाइड करते हैं, इंसर्ट कराते हैं या टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं। डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये सब ऑप्शन आपको रिबन टैब में मिलेगा। स्लाइड पैनल्स। इन द स्लाइड पैनल और यू आर view the thumbnail of the slide of the presentation. You can arrange, add or delete slide here. स्लाइड पैनल क्या होता है? स्लाइड पैनल में आपको जो भी स्लाइड बनाते हैं उसे सेव भी करते हैं और वहां से आप उस स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। स्टेटस बार। द स्टेटस बार गिवन इंफॉर्मेशन लाइक द करंट स्लाइड नंबर एंड लैंग्वेज। तो स्लाइड स्टेटस बार से आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपका करेंटली स्लाइड नंबर, आपका जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे हैं उसका नंबर क्या है और उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है। नोट्स पैनल। इन द नोट्स पैनल यू कैन राइट नोट अबाउट द स्लाइड। टू सी दिस नोट अलॉन्ग विद अ थंबनेल ऑफ द स्लाइड, चेंज द प्रेजेंटेशन व्यू टू नोट पेज। तो नोट पैनल जो होता है कि अगर हम स्लाइड्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके नोट्स पैनल व्यू से जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। व्यूज। फ्रॉम हियर यू कैन चूज टू सी योर प्रेजेंटेशन इन द नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू। तो व्यू से हम अपने जो प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स बनाते हैं उसको हम सॉर्ट करके उसका व्यू जो है बड़े इजीली हम सीन कर सकते हैं। ठीक है। गेटिंग स्टार्ट। इसके बाद है गेटिंग स्टार्ट। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, कॉपी में इसको आप राइट कर लीजिएगा और लिख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट। स्लाइड स्टेटस बार से आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपका करेंटली स्लाइड नंबर, आपका जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे हैं उसका नंबर क्या है और उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है। नोट्स पैनल। इन द नोट्स पैनल यू कैन राइट नोट अबाउट द स्लाइड। टू सी दिस नोट अलॉन्ग विद अ थंबनेल ऑफ द स्लाइड, चेंज द प्रेजेंटेशन व्यू टू नोट पेज। तो नोट पैनल जो होता है कि अगर हम स्लाइड्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके नोट्स पैनल व्यू से जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। व्यूज। फ्रॉम हियर यू कैन चूज टू सी योर प्रेजेंटेशन इन द नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू। तो व्यू से हम अपने जो प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स बनाते हैं उसको हम सॉर्ट करके उसका व्यू जो है बड़े इजीली हम सीन कर सकते हैं। ठीक है। गेटिंग स्टार्ट। इसके बाद है गेटिंग स्टार्ट। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, कॉपी में इसको आप राइट कर लीजिएगा और लिख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर
हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो। ये क्वेश्चन आप कॉपी में राइट कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो में कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप ये देखिए, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, फाइल टैब, रिबन, स्लाइडर, स्लाइड पैन, स्टेटस बार, नोट्स पैनल एंड व्यू। Getting started. When we start the PowerPoint program, a new blank presentation start and a default slide is a launch. To create a new presentation, click on the File tab, the left hand corner of the window, then click on New. Click blank presentation and then create. तो गेटिंग स्टार्ट, आपने एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, आपको दूसरे स्लाइड्स बनाने हैं, ठीक है, आपको न्यू स्लाइड्स बनाना है। तो सबसे पहले आप होम में जाएंगे, बैक करेंगे, बैक करने के बाद जो है फिर आप यहाँ देखिए फाइल टैब को क्लिक करेंगे, फाइल टैब को क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ विंडो, देन क्लिक ऑन न्यू। तो यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है, न्यू। तो न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस डायलॉग बॉक्स में एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। द ओपनिंग पेज ऑफ PowerPoint 2013 has a wide variety of templates on the computer, and online templates are divided into several categories such as business, industry, small business, design, sets, मीडिया, नेचर्स एंड मार्केटिंग। तो हम ये जो है प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स बनाते हैं, और इस प्रेजेंटेशन का यूज कहाँ होता है, तो इस प्रेजेंटेशन का यूज जो होता है वो हम बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, डिजाइन सेट, मीडिया, नेचर एंड मार्केटिंग, यानी एवरीवेयर हम ये एवरीवेयर कर सकते हैं, हर जगह हम इसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का, ठीक है। न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएट फ्रॉम द मेन विंडो, द लेफ्ट स्लाइडर, सो ऑल द रिसेंटली यूज प्रेजेंटेशन। तो न्यू प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कहाँ से करेंगे, मेन विंडो से भी हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन चूज द लेआउट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप ऑफ द होम टैब, ठीक है। फिगर नंबर आप 8.4 ये देखिए, आप 8.4 देखिए, ये जो हमारा लेआउट है, ठीक है। इस लेआउट में बहुत सारे आपको दिखते हैं, इसमें से जो ऑप्शन आपको चूज करना है उसको क्लिक करके आप उसे चूज कर सकते हैं। How to insert picture in the slide? We can insert picture in the slide in a similar manner as a Word 2010 using the Insert tab. Picture from the file of cliparts could you insert in a similar manner as in Word 2010. तो इन पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे कराना है, तो ये हम आपको पिछले लेसन में भी पढ़ाया था कि पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे कराते हैं। जो आपको क्लिप आर्ट के बारे में पता है, आप क्लिप आर्ट से कोई भी पिक्चर जो आपको चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट्स में आपको नहीं मिलता है तो वो इंटरनेट के थ्रू भी आप पिक्चर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड यू कैन यूज द न्यू स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेनू ओपन और choose the layout of the new slide. The shortcut Control M can also be used to add a new slide. तो आप न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको अभी बताया कि आप पहले फाइल टैब पे जाएंगे, वहां से न्यू के क्लिक करेंगे, वहां न्यू का ऑप्शन आएगा और न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप न्यू फाइल जो है फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप और ड्रॉप डाउन मेनू, सॉरी
इंसर्ट न्यू स्लाइड आप कहाँ से चूज करेंगे? इसको या तो न्यू स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप ऑफ ड्रॉप डाउन मेनू ओपन एंड चूज द लेआउट। ये लेआउट या क्लिप आर्ट से आप जो है न्यू स्लाइड जो है इंसर्ट कर सकते हैं। द शॉर्टकट कीज इसमें क्या है? Ctrl+M। deleting slide, you can need a delete one or more slide you want presentation. If you do not want them, select the slide that you want to delete in the slide pane and press the delete key। तो आप अगर स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको क्या, मोर स्लाइड। तो यू मे नीड टू, अगर आप स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन इफ यू डू नॉट वांट दे सेलेक्ट द स्लाइड। आप सारे स्लाइड को सिलेक्ट करिए और डिलीट के बटन पर प्रेस करिए और तो सारे स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएंगे। टू जूम इन और आउट ऑन अ स्लाइड वी क्लिक ऑन द व्यू टैब द क्लिक ऑन जूम। अगर आपको जूम करके देखना है तो उसमें क्या करेंगे आप? देन क्लिक इन जूम। आप जूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जूम ग्रुप आप ओपन एंड जूम डायलॉग बॉक्स। तो आपको जूम का जो है ऑप्शन जो है वो ओपन होगा, ठीक है। वो डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर होगा और वहां से आपको जो डिजाइन सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके आप जूम करके उसे आप सीन कर सकते हो। आई थिंक कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।